बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वलीद मलिक एमबीबीएस में 29 गोल्ड मेडल लेने वाले नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल सकी। अब ये नौजवान तकरीबन 20 से ज्यादा निजी हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कहीं भी इसको जॉब नहीं मिलती। मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि जेड़ी डिग्री तुम्हारा पेट नहीं भर सकती, उस डिग्री ते एक दफा नहीं 1000 दफा लाना। चाहे वो डिग्री एमबीबीएस दी होवे, चाहे वो डिग्री इंजीनियरिंग दी होवे, जेड़ा तुम्हारा पेट नहीं भर सकती, जेड़ा तो सुकून नहीं दे सकती, डिप्रेशन नहीं खत्म कर सकती, जेड़ी तो एंजाइटी तुम्हारी खत्म नहीं कर सकती, तो उस डिग्री का कोई फायदा क्या नहीं, वो सिर्फ कागज ही है। अब आप ये देखें कि एक 29 गोल्ड मेडल लेने वाला डॉक्टर वलीद मलिक अपनी नौकरी की तलाश के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अब ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में अमूमन यही होता है। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 11 असामियों पे, वो भी वक्ती तौर पे, जिसको कंट्रैक्ट बेस बोलते हैं, उस पे हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं, हजारों की तादाद में बच्चियां इंटरव्यूज के लिए आई होती हैं और बेचारी लाइन ला के जलीलो ख्वार हो रही होती हैं और साथ में उनको हरासा भी किया जा रहा होता है। फिर आप बोलते हैं कि हम अच्छे रिश्तों के लिए अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, उनको एक अच्छा मुस्तकबिल देंगे, एक ब्राइट फ्यूचर देंगे और उनको स्टेबल करेंगे। तो ये स्टेबिलिटी है। आप ये देखें कि ये स्टेबिलिटी है। एक तस्वीर में डॉक्टर वलीद मलिक हैं जो 29 गोल्ड मेडल लेने के बावजूद अपनी नौकरी की तलाश के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और दूसरी तरफ 11 असामियों पे हजारों की तादाद में लड़कियां बेचारी लाइन अप होकर इंटरव्यूज दे रही हैं और जिलीलो खुआर हो रही हैं। अब ये सब कुछ पाकिस्तान में कन्वेंशनल तालीमी निजाम की वजह से हो रहा है। अब ये दोनों तस्वीरें इसका वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तान में कन्वेंशनल तालीमी निजाम अपनी मौत खुद मर चुका है। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज हैं। आप ये देखें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करोड़ों रुपए लेके धड़ाधड़ डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके आगे कंजप्शन बिल्कुल नहीं है। आप खाम माल तो पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कंजप्शन बिल्कुल नहीं है। इवन की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी पीछे नहीं है। इनके बैकअप पे भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली, बल्कि अरबों रुपए कमाने वाली एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाने वाली अकेडमीज, मैट्रिक की तैयारी करवाने वाली, एफएससी की तैयारी कराने वाली अकेडमीज ऑपरेट होती हैं। अब ये सारा पाकिस्तान में कन्वेंशनल तालीमी निजाम है, एक बिजनेस है, और इस कन्वेंशनल तालीमी निजाम की वजह से आखिर में आपके बच्चों को एक बेकार सा कागज का टुकड़ा दे देते हैं जिसको डिग्री कहते हैं, और उसको मार्केट में भेज देते हैं जलीलो ख्वार होने के लिए। और इसके अलावा आप भी अपने बच्चों को एक ही चीज सिखा देते हैं कि बेटा आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, और फिर उनको जबरदस्ती आप इस कन्वेंशनल तालीमी निजाम में धकेल देते हैं और उनका फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। मैं पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने वाला कौन है? और इसका जिम्मेदार या तो हुकूमत है या फिर आप है। इसके अलावा फिर एक लॉट आती है जो बच्चों को रशिया या चाइना भेजकर डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं, और इसके अलावा एक और लॉट आती है जो बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए सिफारिशें पे सिफारिशें की जाती हैं। अब होता क्या है कि हॉस्पिटल नए बन नहीं रहे, कंजम्पशन हो नहीं रही, आप खाम माल पैदा किए जा रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में कोई अच्छा सा सिस्टम नहीं है, कोई एनएचएस टाइप सिस्टम नहीं है। सेहत कार्ड है तो वो सारा निजाम सिफारिशों से कटा फटा है, किसी हॉस्पिटल में है तो किसी हॉस्पिटल में नहीं है। अगर इमरान खान आ गया तो चलो ठीक है, चल जाएगा, वरना फिर बेड़े पार हैं। पता है कि 6-6 माह से हॉस्पिटल को सेहत कार्ड की पेमेंट नहीं मिली, तो ये सिस्टम भी कोलैप्स हो गया है। तो इन डॉक्टरों ने जाना कहाँ है? आप खाम माल तो पैदा किए जा रहे हैं, कंजप्शन आगे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर दलाली का शिकार हो गया है, और ये दलाली अब से नहीं, शुरू से है। मैं ये सख्त लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये दलाली अकेडमीज की माफिया से शुरू होती है, और ये दलाली स्कूल की माफिया से शुरू होती है, जो A1 क्लास से बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं कि आपने या तो डॉक्टर बनना है या फिर आपने इंजीनियर बनना है। उनको कोई दूसरा ऑप्शन बताते ही नहीं है, और फिर अपना बिजनेस उससे चमकाते हैं। आप ये देखें कि अकेडमीज की साइन बोर्ड पे एक खूबसूरत सी तस्वीर लगाई होगी लड़की की, और उसने ओवरऑल पहना हुआ होगा, और एक खूबसूरत मुस्तकबिल की पिक्चर आपको दिखा रहे होंगे। तो आप ये देखें कि ये खूबसूरत पिक्चर है जिसमें डॉक्टर वलीद भी जलील हो रहे हैं, और 11 असामियों पे हजारों की तादाद में लड़के और लड़कियां जलील हो रही हैं। तो ये मुस्तकबिल आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप मुस्तकबिल की आड़ में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपके बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर वो कन्वेंशनल तालीमी निजाम में रहे। हम तो खुदारा आप इन कन्वेंशनल तालीमी निजाम से बाहर आए, आप बच्चों को आईटी इंजीनियर की तरफ लेके आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके आए, उनको आर्किटेक्चर की तरफ लेके आए, स्क्रिप्ट राइटर की तरफ लेके आए, आप उनको इंटीरियर डिजाइनर की तरफ लेके आए, आप उनको पैंथोन की तरफ लेके आए, फेसबुक की तरफ लेके आए। और इसके अलावा आप अपने बच्चे से उसकी मर्जी पूछें कि वो करना क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैंने बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस करवाएं। अगर वो चाहता है कि मैंने जिम खोलना है तो उसको जिम खोल दें। अगर वो चाहता है कि मैंने कोई बुटीक्स खोलनी है तो उसको बुटीक्स खोल के दें।
दे दें। ऐसा नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम में धकेल कर उसको कहें कि जनाब आपने डॉक्टर बनना है, और उसको मिसालें दें कि फलां डॉक्टर इतना कमा रहा है और बड़ा स्टेबल है, और उसकी वजह से आप अपने बच्चे का थप्पड़ से मुंह लाल कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।